हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दक्ष लाइव में आपका फिर से स्वागत है। मैं टीचर संजय कुमार। आपके लिए वीडियो जो है वह सिलोगिज्म का साइलो का। हमने पिछले क्लास में आपको बताए थे कि कैसे हम लोग आइदर के बारे में पहुंचते हैं। वही आइदर हम लोग सीखेंगे आज कि कैसे हम लोग आइदर आता है। तो पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पिछले वाला क्लास का। आपको मालूम है कि सिलोगिज्म में जो होता है वह स्टेटमेंट होता है। इसमें आपका स्टेटमेंट यही लिखा रहता है, सम, ऑल, नो, नॉट और नो रिलेशन। इसके बारे में आपको बताए थे, ध्यान देखिए। जिसके बाद हम लोग इसको डायग्राम बनाते हैं। सम का आपका ये, ऑल का ये, नो का ये, नॉट का ये, नो रिलेशन में तो अलग अलग होता। तो ये चारे बात है, पांचवा अपने आप आ जाता है। ये हम लोग डायग्राम में बनाए थे। उसके बाद हमने बताया था कंक्लूजन में आपको कि सम का हमेशा सम में होता है, ऑल का हमेशा सम में होता है, नो का नो नॉट दोनों में होता है। इसके बाद आपने बताया नॉट का हमेशा क्या होता है, नॉट में होता है। नो रिलेशन जो होता है हमेशा रॉन्ग होता है। ए टू जेड कुछ भी बोला जाएगा सब ए टू जेड क्या करना है, गलत कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, सम का ऑल नहीं ले सकते हैं, ऑल को ऑल नहीं ले सकते हैं और नॉट को नो नहीं ले सकते हैं। आपका था स्टेटमेंट का नेवर भी कंक्लूजन। याद रखिएगा, कथन कभी निष्कर्ष नहीं होता है। हमेशा याद रखिए, स्टेटमेंट का नेवर भी कंक्लूजन। हम लोग आगे आते हैं। आइदर मतलब या। आइदर जो होता है वो कैसे होता है, तो ध्यान समझिए। आइदर क्या होता है, आइदर क्या होता है उसको समझिए ध्यान से। आइदर जो हम लोग का होता है जिसे हम लोग बोलते हैं या। अब जो आपका होता है आइदर के लिए कहना क्या होता है कि आइदर साइन होता है। आइदर का जो होता है ना कुछ शर्त होता है। आइदर शुरुआत कैसे होता है वो समझिए। आइदर वही होता है जहां कोई रिलेशन नहीं होता, जहां कोई संबंध नहीं होता है। याद रखिए, जहां पर आपको कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं होने वाला है उसी को हम लोग आइदर बोलते हैं। जिसके बारे में आप जानकारी नहीं है, जिसके बारे में आपको थोड़ा भी जानकारी नहीं है उसी को आइदर बोलते हैं। तो आइदर वही होता है जहां कोई रिलेशन नहीं होता है, दोनों में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन आइदर के पास जो होता है कि तीन शर्त होता है। आइदर हैव्स ऑलवेज थ्री कंडीशन। मतलब आइदर के पास हमेशा तीन शर्त होता है। ना वो कम करता है ना बढ़ाता है। आज तक हमेशा तीन ही रखा हुआ। मैं प्रण ले लिया है कि तीन के बाद नहीं। तो पहला शर्त इसका है कि वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव एंड वन कंक्लूजन निगेटिव। मतलब एक ही जो आपका कथन होगा वह पॉजिटिव में होगा और दूसरा जो होगा वह निगेटिव में होगा। मतलब एक बार हाँ बोलना होगा, एक बार ना बोलना होगा किसी भी बातों के लिए। दूसरा इसका शर्त है कि बोथ कंक्लूजन आर 100% रॉन्ग। मतलब कि जो आप यस बोलिएगा वो भी गलती होगा, नो बोलिएगा वो भी गलती होगा, दोनों का दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। और तीसरा इसका है कि वन केस इज सम। मतलब कम से कम किसी एक में आपका कंक्लूजन में सम लिखा होना चाहिए, कुछ सम शब्द आना चाहिए, तभी आपका आइदर का कंडीशन चलता है। क्या शर्त है, तीन शर्त याद रखिए। आइदर होगा कहां, जहां कोई रिलेशन नहीं होगा। और आइदर के पास तीन शर्त, फिर से रिपीट कर लीजिए, तीन शर्त। पहला शर्त एक आपका होना चाहिए किसमें, पॉजिटिव, दूसरा होना चाहिए निगेटिव। तीसरा कहता है कि बोथ कंक्लूजन आर 100% रॉन्ग। मतलब दोनों का दोनों निष्कर्ष हाँ और ना गलत होना चाहिए 100%। और तीसरा इसका शब्द है किसी एक में सम लिखा होना चाहिए। मतलब सम का केस जरूर होना चाहिए। तीन शर्त, तीनों शर्त पूरा करेगा तभी वो आइदर होगा। तीन शर्त पूरा नहीं करेगा आइदर नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए ध्यान से। जो बनाया गया है आइदर किस किस में होता है, किसके साथ, सम प्लस सम नॉट। मतलब बोलेगा कुछ है और कुछ नहीं है। एक ही बात को बोलेगा, कुछ है और कुछ नहीं है। इसका मतलब वो आइदर बन जाएगा, यहां पर आइदर बन जाएगा। फिर बोलेगा सम प्लस नो। मतलब कि इसमें बोलेगा कुछ है और कोई नहीं है। मतलब कुछ है और कोई नहीं है, मतलब सम प्लस नो, पॉजिटिव निगेटिव आया। तीसरा जो आपका कहा ऑल प्लस सम नॉट। मतलब सभी है फिर बोलेगा नहीं कुछ नहीं है, तब भी हो गया आइदर। यहां देखिए ध्यान से, पॉजिटिव निगेटिव भी है, गलत भी रहेगा, साथ में क्या रहेगा, एक सम का केस भी बन रहा है सब में। इसका मतलब यहां तक आइदर हो गया। अब आइए चौथा।
ऑल प्लस नो मतलब सभी है कोई नहीं है। पहला कंडीशन तो लगा कि सर पॉजिटिव निगेटिव है, दूसरा कंडीशन भी लग गया कि सर गलत भी है, लेकिन ये आइदर होगा क्या? तो एक चीज देखिए इसमें मिसिंग होगा क्या, तो सम नहीं लगा हुआ है इसमें। तीन शर्त था, इसमें एक कंडीशन था कि सम लगा होना चाहिए। देखिए यहां पर दोनों में किसी में सम नहीं लगा, ना पॉजिटिव में ना निगेटिव में, तो आइदर नहीं होगा। यह हमेशा क्या हो जाता है, नाइदर हो जाता है। याद रखिए आइदर का केस नहीं बनता, क्या बनता है, नाइदर का केस बन जाता है। इसका मतलब वो गलत हो जाता है। अब हम लोग आते हैं इसी क्वेश्चन पर, एक एक क्वेश्चन करके बताए हैं, बनाए हैं, देखिए ध्यान से कैसे होता है। स्टेटमेंट से सम एप्पल्स आर मैंगोज, मतलब हमने पहले यहां लिखे जो आपका हो गया एप्पल। अब सम मतलब सम, यहां पर आपने बना दिया मैंगो। फिर आया सम मैंगोज आर ऑरेंज, अब यहां से मैंगो लिख के हमने क्या कर दिया, ऑरेंज बना दिया। मतलब यहां पर जो रिलेशन लिखा है डायग्राम में, कुछ एप्पल का रिलेशन मैंगो के साथ था, कुछ मैंगो का ऑरेंज के साथ था, लेकिन यहां पर एप्पल और ऑरेंज में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। अब आपके पास आते हैं जो आपका कंक्लूजन है, कहता है कि सम एप्पल आर ऑरेंज, कुछ सेब नारंगी है। एप्पल यहां है, ऑरेंज यहां है, हमने बताया था कोई रिलेशन ना हो तो सारा गलत होता है, ये गलत हो गया। दूसरा बोला कि सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, बोला कि कुछ एप्पल जो है मैंगो नहीं है, बोला एप्पल में और इसमें सॉरी सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज, इसका मतलब बोला है कि कुछ सेब जो है वह नारंगी नहीं है। हमें तो दिख नहीं रहा है क्योंकि अलग अलग है, तो बोलते हैं कि नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है। जब अब दोनों गलत हो जाता है तब हम लोग आते हैं आपका क्या, आइदर का शर्त शुरू करते हैं। तो आइदर का पहला शर्त है एक पॉजिटिव एक निगेटिव, हाँ एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में दिख रहा है। दूसरा शर्त था दोनों 100% गलत, एकदम 100% गलत भी है। और तीसरा शर्त था कि एक में सम होना चाहिए कम से कम, यहाँ तो दोनों में दिख रहा है। इसका मतलब तीनों शर्त पूरा कर गया। इसका मतलब ये क्या हो जाता है बाबू, आइदर का आंसर बनेगा या तो ए या तो बी, आपके ऑप्शन में रहेगा या तो ए या तो बी, आइदर ही बनता है। हम लोग आगे आते हैं, सेम क्वेश्चन यहां आते हैं और देखते हैं ध्यान से क्या आता है। फिर आया सम एप्पल सर मैंगो, फिर हमने बनाते हैं, यहां पर आपका हो गया एप्पल, ये हो गया मैंगो, फिर लिखा है सम मैंगोज आर ऑरेंज, फिर यहां हमने बना दिया ऑरेंज, तो ऑरेंज बना दिया यहां पर आपके पास। अब यहां पर फिर से आते हैं कंक्लूजन में, जो बोला क्या है, तो कहता है क्या सम एप्पल्स आर ऑरेंज, क्या कुछ जो सेब है नारंगी है, तो यहां तो एप्पल यहां ऑरेंज, कोई रिलेशन नहीं, गलत हो गया। नो एप्पल इज ऑरेंज, बोला कि एप्पल ऑरेंज में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब नो, नो का मतलब आपको मालूम है नो कब होता है कि रिलेशन होता है दुश्मनी का। नो का मतलब होता है ऐसे होना चाहिए कट्टम कुट्टम वाला, दोनों के बीच में, लेकिन ऐसा तो नहीं है कहीं, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये भी आपका गलत है। तो जैसे यहां गलत होता है, अब हम लोग आते हैं आपके पास, जो ध्यान समझिए, जब दोनों गलत हो जाएगा तब यहीं से शुरुआत होता है आइदर का। किसका शुरुआत होता है, आइदर का। तो आइदर का आपके पास मालूम है कि तीन शर्त होता है। पहला शर्त है कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, हाँ सर यहां पॉजिटिव में है यहां निगेटिव में है। दूसरा था कि दोनों का दोनों 100% गलत होना चाहिए, हाँ 100% दोनों का दोनों गलत भी है। और तीसरा शर्त किसी एक में सम का केस होना चाहिए, चेक करेंगे हाँ यहां सम दिख रहा है हमको, इसका मतलब तीनों शर्त पूरा कर गया। तो जैसे तीनों शर्त पूरा करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आइदर, या तो ए या तो बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन में, आइए यहां भी लिखा हुआ स्टेटमेंट सम एप्पल्स आर मैंगो, हमने यहां बना दिया एप्पल, यहां बना दिया आपको मैंगो। फिर कहता है कि सम मैंगो आर ऑरेंज, हमने यहां मैंगो को क्या बना दिया, ऑरेंज। अब यहां पर देखिए ध्यान से जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इस कंक्लूजन में आया, ऑल एप्पल आर ऑरेंज, कहता है कि सभी एप्पल जो है ऑरेंज है। ऑरेंज एप्पल में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, नो रिलेशन, मतलब ऑल रॉन्ग, सारा का सारा गलत। फिर कहता है सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज, बोला कि कुछ सेब नारंगी नहीं है, हम कहते हैं कि ऑरेंज और एप्पल में तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया।
जब दोनों गलत होता है तो आपको मालूम है कि यहां पर आइदर एक बार सोचते हैं, तो हमको देखते हैं कि आइदर का शुरुआत नो रिलेशन से होता है, तो एप्पल ऑरेंज में सच में कोई रिलेशन नहीं है। अब इसके पास हम आते हैं, 3 शर्त है आइदर का। पहला शर्त है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, हाँ एक पॉजिटिव और एक निगेटिव भी है। दूसरा इसका शर्त है कि दोनों का दोनों गलत होना चाहिए, हाँ दोनों का दोनों गलत है। और तीसरा शर्त किसी एक में सम लगा होना चाहिए। यहां पर आपको सम दिख रहा है, इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगा, वो आपको आइदर का केस बन जाएगा। हाँ ये ध्यान रखना, अगर पहले ऑरेंज कर दे बाद में एप्पल लिखे, जैसे यहीं पर आपको लिख देता कि पहले ऑरेंज फिर बाद में लिख देता एप्पल, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बात दुइयों का हो रहा है, एप्पल और ऑरेंज का, तीसरा हो नहीं रहा है। पहले लिखे या बाद में लिखे, इसका मतलब हुआ कि ये आइदर ही होगा, एक ही का बात हो रहा था, आइदर होता है। हम लोग आगे आते हैं, जो कि देखिए ध्यान से, अब उसी क्वेश्चन को हम लोग जो स्टेटमेंट है ड्रॉ करेंगे फिर से। क्या लिखा, कुछ सेब आम है, तो हमने बना दिया सेब और यहां पर लिख दिया हमने आम, हो गया। अब अगला कहता है कुछ आम नारंगी है, तो हमने आम को ले लिया और यहां पर लिख दिया नारंगी, हो गया। अब आइए आपके पास कंक्लूजन में आते हैं, स्टेटमेंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन। पहला लिखा सभी सेब नारंगी है, क्या सभी सेब नारंगी है, हमको दिख रहा है सेब कहाँ नारंगी कहाँ, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, गलत है। फिर बोला कि कोई भी सेब नारंगी नहीं है, तो कहेंगे ऐसा तो निगेटिव है नहीं कि कोई नहीं है, हमें तो मालूम है कि दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत हो गया। जब सारा गलत हो गया तो हमको मालूम है कि आइदर की शुरुआत होता है। आइदर का 3 शर्त है, जानते हैं। पहला शर्त है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, हाँ शर्त में सर पॉजिटिव है निगेटिव है, ये याद रखिए, पहले निगेटिव हो या बाद में पॉजिटिव हो बात यही कहता है, इसका तो पहला शर्त पूरा कर गया। दूसरा शर्त था कि दोनों का दोनों 100% गलत का होना चाहिए, हाँ सच में दोनों में गलत का निशान है, गलत है 100%। और तीसरा शर्त था किसी एक में सम होना चाहिए। अब खोजते हैं सम है कहीं, तो सम तो कहीं नहीं आया, इसका मतलब ये तीसरा कंडीशन फॉलो नहीं किया, इसका मतलब ये आइदर नहीं बन सकता। ये अब आपका क्या बनेगा, नाइदर बन जाएगा, आइदर तो कभी नहीं बनेगा क्योंकि तीसरा शर्त पूरा नहीं किया। 3 शर्त पूरा होगा तभी आइदर होगा, 3 शर्त पूरा नहीं किया तो आपका हमेशा याद रखिए नाइदर होगा। तो आइदर का 3 कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, कभी आप आइदर में नहीं फंसिएगा। ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ यहां देखिए ध्यान से, यहां पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये दो बैच आपका दक्ष में स्टार्ट हो रही है। एक आपका 16 तारीख से 16 फरवरी से 3 से 5, और दूसरा जो है 18 फरवरी से 9 से 11, 2 बैच स्टार्ट हो रही है। बैच का इंतजार बच्चे बहुत काफी दिनों से करते रहते हैं, क्योंकि बैच जो होता है ना हमेशा स्टार्ट हो रहा है, फिर भी क्या ना सीट कम रहती है, तो बच्चों को नहीं मिलता है, इसलिए इंतजार करते कि जल्दी से हमें मौका मिले। इसलिए करना क्या, आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, एक अपना सीट बुक कराइए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके और आप कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी ले लें। ओके बच्चों, थैंक यू।